Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in uh, various subjects. It's a class in English of class 12. Students, in our class up to now we have completed 3 chapters. Fourth chapter we had started in the last class. So up to now you have got one lecture in this chapter, that is chapter number 4, the enemy. Up to now in this chapter we have read some points. The very first thing that we are required to recapitulate is that this is a story that, though that is not planned to express clearly anti-war theme, but despite of that you will find out that this story tells us something towards to move towards anti-war idealism. How, in what ways this has been explained, that we shall get in while reading the story. In the story, up to now we have met two characters. One is Dr. Sadao and another is his wife, Madam Hana. In the very beginning, it has been explained that he belongs to, Sadao Hoki belongs to Japan. From very childhood, he has lived in the Japan. His house was on the coast of a Japanese sea. That has been very well explained, and he had played in that coastal area. After that, we met his father. His father was a quiet man. हम लोगों ने देखा कि सदाओ हॉकी के जो फादर हैं वो एक शांत व्यक्ति हैं और कभी मजाक नहीं करते, कभी वो उनके साथ जब वो बच्चे थे, सदाओ जब बच्चा था तो कभी उसके साथ खेलते नहीं थे, लेकिन हाँ, वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लेके काफ़ी अवेयर हैं. ही इज़ हाईली अवेयर टूवर्ड्स द एजुकेशन एंड फ्यूचर ऑफ ए चाइल्ड. दैट इज़ वाई टू फुलफिल दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग हायर एजुकेशन, वो सदाओ को अमेरिका भेजते हैं. जब सदाओ 22 इयर्स की एज का था, वो उसको अमेरिका भेजते हैं और वो अमेरिका जाता है. 8 साल तक अमेरिका में वो एजुकेशन गेट करता है. मतलब आप देख सकते हैं कि 8 साल वो अमेरिका में रहा है और उसकी भेंट हाना से अमेरिका में ही होती है. यद्यपि हाना जापानीज़ हैं, हाना जापान से बिलोंग करती हैं, प्योर जापानीज़ रेस की हैं, लेकिन इनकी फर्स्ट टाइम जो मीटिंग होती है वो जो है अमेरिका में ही होती है. एक्चुअली हाना हैड आल्सो गॉन ओवर देयर टू गेट हायर एजुकेशन. टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ हिज फादर, डॉक्टर सदाओ हॉकी गोज टू अमेरिका. ये शो करता है कि वो सदाओ काफ़ी ड्यूटीफुल सन है. ही इज़ अ ड्यूटीफुल सन एंड वो सब कुछ वही करते हैं जैसा उनके फादर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. इवन मैरिज के मामले में भी आप लोगों ने देखा है पिछली क्लास में कि मैरिज के मामले में भी वो अपने फादर के डिज़ायर्स को
तनिक भी डाउन नहीं होने देते, क्योंकि उनके फादर की इच्छा थी कि उनकी बहू प्योर जापानी रेस की हो. It was his father's dream that his daughter-in-law should be a pure Japanese race. That is why, though on the first sight, when Sadao Hoki saw Hana first time, he began to like her. Despite of that, he forced himself to fall in love with Hana. पहली नज़र में उनको हाना को पसंद करने लगे थे, लेकिन अपने आप को अपने दिल पे काबू किया था जब तक उन्होंने ये क्लियरली पता नहीं कर लिया कि हाना भी जापानी है. तब तक उन्होंने उस लाइकिंग को लव रिलेशन में नहीं कन्वर्ट होने दिया. सो इन दिस वे जो है वो क्योंकि उनके फादर कभी भी किसी भी कीमत पे एक नॉन जापानी रेस की किसी को भी अपनी बहू नहीं बना सकते थे. हम लोगों ने देखा कि ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में ही गोज़ टू अमेरिका टू गेट हायर एजुकेशन. वहाँ पे वो जो है मेडिकल्स और मेडिकल फील्ड की स्टडी करते हैं, एक डॉक्टर बनते हैं, और उसके नॉट ओनली दैट ही आल्सो बिकेम अ साइंटिस्ट, क्योंकि वो एक डिस्कवरी भी कर रहे होते हैं वहाँ पर, जिससे कि जो वाउंड्स होते हैं वो कंप्लीटली क्लीन हो जाए. वो यहाँ आते हैं और जापान में गवर्नमेंट सेक्टर के जो है डॉक्टर बन जाते हैं. हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि ये स्टोरी है, ये स्टोरी एक ऐसे टाइम में सेट होती है जबकि जापान और अमेरिका वॉर में है. बोथ द कंट्रीज आर इन वॉर. दोनों कंट्रीज वॉर में है जिस समय स्टोरी चल रही होती है. ओके. और वॉर के दौरान he was not sent, Dr. Sadao was not sent with the troops. क्यों? Just because of his work in the research field, just इसलिए कि वो रिसर्च कर रहे थे, इसलिए उनको वार में ट्रूप के साथ नहीं भेजा जाता था. एंड नॉट ओनली दैट, जो जनरल थे यहाँ के जापान के, उनका भी ट्रीटमेंट ये कर रहे थे, और अपनी उस ट्रीटमेंट के कारण भी उनको वहाँ से जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया कहीं पर भी. जब स्टोरी बिगिन होती है तो हम देखते हैं कि वो चूँकि उनका घर समुद्र के किनारे है, हिज हाउस इज जस्ट ऑन द कोस्ट ऑफ जापानी सी, तो वहाँ से समुद्र एकदम सामने दिखता है. तो वो अपने जो है घर में बालकनी में खड़े हैं और वो जो है वहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो ओशियन सी है, उस पर मिस्ट छाया हुआ है, पूरा एरिया मिस्ट में ढका हुआ है. तभी वहाँ पे उनकी वाइफ हाना आती हैं, जो कि डार्क ब्लू वुलन हावरी पहन रखी हैं अपने किमोनो के ऊपर, और आती हैं. फिर हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से दोनों की भेंट होती है जापान में, उसके बारे में बातचीत शुरू करने लगते हैं. कि एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, उनके घर में ये जो एक्चुअली उन्हीं के यहाँ ये रहते थे, सदाओ साहब वहाँ अमेरिका में, तो वहाँ पर इन दोनों की भेंट होती थी. और फिर ये दिखाना ये शुरू होता है कि किस वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ वो लाइक करते थे, सदाओ या हाना. तो वहाँ पे उनका कुछ भी पसंद नहीं था. वहाँ पे ना तो कमरे पसंद थे, नीदर द रूम्स नॉर द फूड नॉर द प्रोफेसर्स वाइफ, कुछ भी वहाँ पसंद नहीं था. लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर रहते थे प्रोफेसर हार्ले के घर में. अप टू नाउ हम लोगों ने इस कहानी में यहाँ तक पढ़ा है. आज हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं. प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 26. फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव टू स्टार्ट.
Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure of it gave him, even though they had been married years to have the two children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. So, as I told you that when he was standing in the balcony, Hana comes over there, and then it has been told over here, आप लोग देख सकते हैं कि they had been married years enough. अभी काफ़ी साल हो गए हैं उनको शादी किए हुए, और उनके पास 2 बच्चे भी हैं. लेकिन एक बात और, one thing more that has been well told over there, that they did not get married in America itself, because Dr. Sadao Hockey was a dutiful son. वो बहुत ही कर्तव्यपरायण पुत्र थे, इसलिए वो अपने फादर के परमिशन से परफेक्ट जापानी वे में ही अपनी हाना से शादी करते हैं. यद्यपि दो इट हैड एवरीथिंग हैड बीन वेल डिसाइडेड इन अमेरिका इटसेल्फ, सारा डिसीजन उन लोगों ने पहले से कर रखा था. ओके, बट द मैरिज इज solemnized, arranged and organized in Japan in old Japanese style. And now couple love each other dearly, have perfect understanding. अभी दोनों जो कपल हैं, आई मीन्स सदाओ और हाना, दोनों जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और उनमें दोनों में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, जो कि रियल जो है कपल्स में होनी चाहिए. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung. It seemed to his feet by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then the curled mist hit him again. So in this paragraph, you find out that when both, Sadao and Hana both were standing on their balcony of the house, or on the balcony of their house. उस समय they both, उन दोनों लोग सामने समुद्र में, चूँकि वहाँ मिस्ट था, उसमें समुद्र की लहरों से उनको कुछ जो है ब्लैक कलर का कुछ बाहर उठता हुआ दिखाई पड़ता है. ओके, एज आई टोल्ड यू, ओके, कुछ ऐसी चीज, दे नोटिस समथिंग ब्लैक बीइंग वॉश्ड ashore, एंड आफ्टर दैट दे बिकम क्यूरियस टू इट. वो नोटिस करते हैं कि कुछ ब्लैक कलर का जो है वहाँ बहता हुआ जो है कोस्ट पे ashore हो गया, किनारे आ गया. उसको जानने के लिए ये लोग, बोथ ऑफ देम बिकम क्यूरियस. दे रियलाइज दैट इट्स अ मैन. उनको ऐसा वो लोग ऐसा रियलाइज करते हैं कि शायद वो कोई मैन है, और जो कि जो है शोर पे किनारे आने के लिए प्रयास कर रहा है. ओके, सो हाना, हु इज दैट? हाना क्राइड. शी ड्रॉप्ड Sadao's arm, and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. हाना चिल्ला पड़ती है कि वो है कौन, और वो इसके साथ ही, चूँकि अभी तक वो अब सदाओ का हाथ पकड़ रखी होती है, लेकिन अब उसका हाथ छोड़ देती है, उसके आर्म को छोड़ देती है, और फिर से उसकी ओर देखते हैं कि हाँ वो कोई आदमी है. दे सी दैट इट इज़ अ मैन, और वो अपने हाथ के सहारे, हाथ और नीज के सहारे और क्रॉलिंग कर रहा है. और फिर उसकी ओर देखते हैं कि वो फिर से अपने फेस के
तरफ करके गिर गया. So Sadao said, a fisherman perhaps, washed from the boat. He ran quickly down the steps and behind him Hana came. उनको लगता है कि शायद ये कोई फिशरमैन होगा, ओके, जो कि अपनी बोट से गिर पड़ा होगा, और ये कह करके वो तुरंत जो है भागते हैं नीचे की ओर. And not only that, Hana also follows her. Her white sleeves flying. A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangers with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. ओके, यहाँ पे आसपास मीलों दूर तक कुछ भी नहीं है, केवल जो है फिशिंग, जो फिशरमैन के गांव हैं, केवल फिशिंग विलेजेस हैं वहाँ पर. और उस एरिया में जो है इट वाज ही वाज ओनली द बेगर एंड लॉनली कोस्ट था. वो डेंजरस था, उसमें जो रॉक्स थी ना वो बहुत डेंजरस थी, और वहाँ पे जो सर्व था बीच के उस तरफ का, उसमें जो रॉक्स थे ना, रॉक्स वर स्पाइक्ड, काफ़ी नुकीले थे. समहाउ आदमी जो है, जो मैन था, जो कि वहाँ पर उस समुद्र में गिरा हुआ था, वो उसमें से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था या वहाँ तक पहुँच गया था. लेकिन अगर वो पहुँचा है तो निश्चित तौर से वो घायल तो हुआ होगा. ही मस्ट बी badly torn. They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on side of him had already a stain of red soaking through. When they reached over there, they found out, yes, वो जो आदमी था वो badly wounded था, भयंकर तरीके से वो जो है घायल था. जो है खून की जो स्टेन थे वो पूरी तरीके से उसमें, आई मीन जो बालू थी उसके शरीर पे चिपकी हुई थी, उसमें पूरी तरह से खून लिपटा हुआ था. ही इज वाउंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने एक्सक्लेम किया कि ये तो घायल है. ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेसली, हिज फेस इन द सैंड, एन ओल्ड कैप स्टक ऑन हिज हेड soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sadao stopped. Hana at his side and turned the man's head. They saw the face. उन लोगों ने उसको जैसे ही देखा कि वो बीइंग अ डॉक्टर, दौड़ कर गया उसके फेस को जो है, जब उसको अभी तक वो अपने फेस के बल वहाँ पड़ा हुआ था, तो अभी उसके जब फेस को उसको जब उसने पलटा तो उसका फेस दिखाई पड़ा. और जब उन लोगों ने इसके फेस को देखा, देन आना विस्पर्ड, अ वाइट मैन. वो लोग उसको देख के वो लोग जान गए कि ये तो एक जो है वाइट मैन है. यस, इट वॉज अ वाइट मैन. द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, लॉन्ग as though for many weeks it had not been cut. And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. हाँ, ये वाइट मैन था. जो वाइट कैप थी ना वो वहाँ बगल में पड़ी हुई थी, उसके जो बाल थे येलो हेयर, लॉन्ग, मीन ऐसा लगा था कि काफ़ी दिनों से इसके मैंने कई वीक से इसके का हेयर कट नहीं हुआ. एंड अपॉन हिज उसका जो फेस था ना वो भी जो है एकदम टॉर्चर था, यद्यपि वो यंग था. ओके, वो उस समय जो ये वाइट मैन था ये अनकॉन्शियस था, ही वॉज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम. और वो उसको कुछ नहीं पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं इसके साथ. नाउ Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. So
आप देख सकते हैं यहाँ पर सदाओ, चूँकि सदाओ एक्सपर्ट था तो उसकी उंगलियाँ तुरंत उस स्थान पे पहुँच गई जहाँ पर कि उसको घाव लगा हुआ था, जहाँ पर उसको ही वॉज द प्लेस वेयर ही वॉज बाउंडेड, और उसको टच करने से ही फ्रेश जो ब्लड थे वो निकलने लगा। और सदाओ जान गया कि इसको जो है इसको गन से शूट किया गया है, और काफ़ी समय पहले इसको ऐसा हुए उसके साथ कई दिन पहले हो चुका है। मैंने उसको गन से जो शूट किया गया है वो एक दो दिन का नहीं है, काफ़ी दिन पुराना जो है शॉट है वो, और कई दिन हो गए होंगे। और इसको चोट लगने के बाद, इसको शूट करने के बाद, जब से इसको गोली मारा गया है, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। और बीच बीच में जब भी उसके शरीर से जो है पत्थर टकराते थे, रॉक्स टकराती थी उसके घाव को और बाउंड को और स्ट्रक कर लेती थी। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलेम वॉइस। अभी जो है हाना ने विस्पर किया कि इसमें ही इज ब्लीडिंग वेरी बैडली। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ completely and at this time of day no one came by. It was good कि इस समय इस तरफ कोई नहीं आता है। The fisherman had gone home, क्योंकि शाम का समय था। इस समय तक जो फिशरमैन थे वो जो है अपने घर, जो फिशरमैन थे वो अपने घर चले गए होते हैं। And even the chance beachcombers would have considered a day at an end. What shall we do with this man? Sadao muttered, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. ये एक बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर सदाओ किसके साथ करेगा क्या। यद्यपि वो मुंह से बोल रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां अपना काम कर रही थी कि उसकी जो है फियरफुल ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाए। बट ये क्वेश्चन तो भयानक था कि सच में ये लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे उसके साथ। बाय द वे, he packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moved with pain in the stupor that he did not awaken. The best thing that we could do, we put him back in the sea, Sadao said, answering himself. अभी सदाओ ने ही कहा था कि इसके साथ हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन क्यों था? डॉक्टर है, एज ए डॉक्टर उसको अपना काम करना चाहिए, उसको इसको ठीक करना चाहिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये रह जाता है कि ये एक वाइट मैन था, ये एक अमेरिकन था। आखिर एक अमेरिकन के साथ एक जापानी डॉक्टर क्या कर सकता है? अगर यहाँ पर हम पैट्रियटिज्म की बात करें तो एक पैट्रियट के तौर पे उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए जैसा कि एक एनिमी के साथ किया जाता है। लेकिन वो डॉक्टर भी है, तो डॉक्टर होने के कारण वो कैसा ट्रीटमेंट करेगा, क्या करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन था उसके साथ। तो सदाओ ने अपने क्वेश्चन को पूछा क्या करे। द क्वेश्चन दैट ही हैज पुट हिमसेल्फ, वो उस क्वेश्चन का आंसर इसने खुद दिया कि इसके लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है वो यही हो सकता है कि इसको वापस समुद्र में डाल दिया जाए। इट इज़ द बेस्ट थिंग कि he should be thrown back into the sea. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly, that would be best, Hannah said, steadily. But she continued to stare down at the motionless man. Hannah ने कहा हाँ, yes, really, इसके लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। इट इज़ द बेस्ट थिंग कि इसको वापस सी में डाल दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार उस मोशनलेस इंसान को देखती रही। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ही वुड सर्टेनली डाई। दिस वाज सदाओ's ओपिनियन कि अगर वो इस वाइट मैन को, इस अमेरिकन को अपने घर में
बना देते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये जो है ट्रेटर माने जाएंगे और इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और जो है क्योंकि जो है और इनको प्रिजनर बना दिया जाएगा। और अगर इसको इस वाइट मैन को ये शेल्टर देते हैं तो तब तो ये बन जाएंगे प्रिजनर, और अगर ये दे देते हैं इसको जो है या और अगर इसको इस वाइट मैन को वो जापान की गवर्नमेंट को देते हैं तो वो निश्चित तौर से मर जाएगा। The kindest thing would be to put him back into the sea, याना said। इसके साथ जो सबसे बड़ी दया आप कर सकते हो वो यही है कि इसको वापस समुद्र में डाल दिया जाए। But neither of them moved। ये बातें बोलने को थी, दोनों बोल रहे थे लेकिन कुछ किया नहीं। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure। इस inert figure पे वो केवल देख रहे थे। Okay, what is he? हाना whispered। हाना ने कुछ देखा, कहा ये कौन है, क्या है? This is the question on which जिस पे कि हम ये क्या है, कौन है ये? There is something about him that looks American। कुछ ऐसी चीज है जिससे कि लिखता है कि ये एक अमेरिकन है। अभी इनको मालूम चला कि ये एक अमेरिकन है। सदाओ ने कहा He took up the battered cap। Yes, they are almost gone was the giant lettering। A sailor, ये यूएस नेवी का एक सेलर था। A US from an American warship। He spelled it out, US Navy। The man was a prisoner of war। ये जो इंसान था ये एक prisoner of war था। यूएस नेवी का ये जवान था ये। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही। टुडे वी आर गोइंग टू make the class over at this point। We shall continue with the chapter in the next class। Thank you। Have a nice day।